भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ सोलन इकाई जैनगढ़ की मासिक बैठक। सोहनलाल ठाकुर, अर्की उपमंडल के अंतर्गत जैनगढ़ में आज भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ सोलन इकाई जैनगढ़ की मासिक बैठक सोहनलाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सरकार द्वारा बार बार आश्वासन देने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति को बैठक के लिए न बुलाने पर कड़ा विरोध प्रकट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब संयुक्त संघर्ष समिति आंदोलन करती है तो शीघ्र बैठक बुलाने व मांगे मानने का आश्वासन देते हैं। बाद में कभी तो ये कहकर मांगों को टालते हैं कि ये तो पिछली सरकार की देनदारियों है। सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि अति शीघ्र लंबित पेंशन तथा वेतन का बकाया एरियर 1 जनवरी 2016 से जनवरी 1931 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित वित्तीय लाभों का भुगतान 15% डीए व डीए का लंबित एरियर तथा चिकित्सा बिलों की अदायगी नहीं करते हैं तो सरकार का हर स्तर पर डटकर विरोध किया जाएगा। इस बैठक में हरदेव महाजन महासचिव, श्याम सिंह ठाकुर कोषाध्यक्ष आशाराम, प्रताप सिंह उपाध्यक्ष, लच्छीराम, जगतराम, भगतराम, रतिराम, कांशीराम, लेखराम, हरिदास, रमेश चंद, जीतराम, गोपाल शर्मा आदि 20 सदस्यों ने भाग लिया। अर्की से हैप्पी हिमाचल न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। आज भारतीय राज्य पेंशन महासंघ जनरल इकाई की बैठक इकाई के अध्यक्ष सोहनलाल ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में इस बात के लिए पेंशनों में भारी रोष पाया गया कि सरकार बार बार आश्वासन देने के बावजूद संयुक्त संघर्ष समिति की जेएसी नहीं बुला रही है। संयुक्त संघर्ष समिति जब भी आंदोलन करती है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शीघ्र बैठक बुलाने और मांगों का समाधान करने का आश्वासन देते हैं, परंतु जैसे ही संयुक्त संघर्ष समिति अपना आंदोलन स्थगित करती है तो मुख्यमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं और संयुक्त संघर्ष समिति को ना तो बैठक के लिए बुलाते हैं ना ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं। हमेशा मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, टाल मटोल करते हैं। इस करके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अभी तक 1/1/2016 से 31 जनवरी 2021 के बच्चे रिटायर जो हुए हैं उनके संशोधित सेवानिवृत्त लाभों को सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। ना ही महंगाई भत्ता 15% लंबित हो गया और ना तो महंगाई भत्ता सरकार दे रही है और ना ही उसके एरियर का भुगतान कर रही है। इस करके ना मेडिकल बिल, मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैंने आदेश दे दिए कि पेंशनरों के मेडिकल भत्तों का बिलों का अदायगी शीघ्र होगी, परंतु वो आज तक नहीं हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर मुख्यमंत्री का यही रवैया रहा और इसी तरह पेंशनरों की मांगों के ऊपर टाल मटोल करते रहे तो भारतीय राज्य पेंशन महासंघ सरकार को हर स्तर पर चुनौती देगा, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो या न्यायिक स्तर हो। हम हर जगह सरकार का विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। धन्यवाद।